हेलो, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इंडिया डेली के खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें आप डॉक्टर से जुड़े सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप हमें 0120312811 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको डॉक्टर से, अपने पैनल से उनका समाधान जरूर दिलाएंगे और आपकी बीमारी खत्म करवाने में आपकी मदद करेंगे। आज हम अपने शो में बात करेंगे हार्ट अटैक की। आजकल बिगड़ती लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से हार्ट अटैक के मामले काफी सामने आ रहे हैं। पहले 50 साल के बाद हार्ट अटैक या उससे जुड़ी बीमारियों के केसेस सामने आते थे, लेकिन अब युवाओं में हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। हार्ट अटैक के लक्षण को ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से स्थिति जानलेवा साबित होती है। इसीलिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स का पैनल है, जो आज हमें यह बताएगा कि हार्ट अटैक को लेकर क्यों होता है, क्या चीजें होती है, ये तमाम चीजें हमें समझने की जरूरत है। इसके प्राइमरी और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं। आप देखिए, अमूमन आपने देखा होगा और खास तौर पर कोविड के बाद आपने देखा होगा कि जिम करते हुए युवा, खास तौर पर युवाओं की अगर बात की जाए, तो वो जिम करते हुए वो ट्रेडमिल पर है या कोई कहीं पर चल रहा है, उससे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बड़ों में, बुजुर्गों में हार्ट अटैक देखने को मिलता था। शायद ही हमने कभी सुना होगा कि किसी युवा की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। लेकिन ऐसा अब क्यों होने लगा है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। हम आपको ग्राफिक्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि आखिर क्या होता है हार्ट अटैक, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तनाव यानी कि स्ट्रेस और आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा ड्रिंक या स्मोक करना या फिर नशे की आदत होना, नशे से हार्ट और ब्रेन पर काफी असर पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं आर्टरीज में। डायबिटीज या किडनी से जुड़ी बीमारी होने पर भी हार्ट आपका प्रभावित होता है। हार्ट अटैक का एक कारण बढ़ता प्रदूषण भी होता है। जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़े और हार्ट दोनों प्रभावित होते हैं। बढ़ता मोटापा यानी कि ओबेसिटी भी हार्ट अटैक का रीजन हो सकता है। तो क्या चीजें हैं जो एक इंसान को हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है, वो तमाम सिम्टम्स, वो तमाम कॉजेज इस वक्त आपको बता रहे हैं। बार बार हमारे शो में आपको एक मैसेज एट द एंड जरूर मिलता होगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, आप अपने खाने पाने का, पीने का ध्यान दें। आपको यह भी बता दें कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे चेस्ट के आसपास थोड़ा सा असहज दबाव महसूस होता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम भी नहीं करता है, उसके बाद भी उसको थकान होती है, यानी कि फैटीग होता है। शरीर में काफी ज्यादा पसीना आना, यह भी एक सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का, यानी कि हार्ट से जुड़ी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट को पर्याप्त ब्लड न मिलने से हार्ट बीट का बढ़ना, शरीर में जगह जगह दर्द होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, बेवजह बार बार चक्कर आना, ब्लड प्रेशर में गिरावट होना, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको बता रहे हैं। आप ये भी समझिए कि ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों होता है, और इसी को लेकर कई सारे हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर मयंक सक्सेना हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। आपका स्वागत है डॉक्टर मयंक। गुड मॉर्निंग। और देखिए, जब भी हम हार्ट से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, और डॉक्टर मयंक, मैंने ऑफ लेट की अगर बात की जाए, खासतौर पर कोविड के बाद से कई ऐसी खबरें हमने अपने व्यूअर्स को पहुंचाई है, जहां पर एक युवा, एक छोटा सा बच्चा, एक 19-20 साल का बच्चा जो है, अचानक से ट्रेडमिल पर वॉक करते करते उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो बेहोश हो जाता है। हाल ही में एक सीआईएसएफ ने किस तरह जब एक शख्स को बचाया था एयरपोर्ट पर, वो भी हमने देखा। तो एक वक्त हुआ करता था, मुझे याद है, जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बड़े बुजुर्गों में होती थी, इससे उनकी मौत होती थी, लेकिन आज वो टाइम जा चुका है। ऐसा क्यों? अगर अभी हम लोग इस समय देखें तो काफी वीडियोस और काफी इनफैक्ट न्यूज भी आती है कि एकदम से सडन लाइक ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और सडन कोलैप्स हो गए इनफैक्ट एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, अब चूंकि काफी नोटिस में आता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है। कई बार लोग इसको मानते हैं कि भाई कोविड की वजह से तो नहीं हो रहा है, कि कोविड जैसे किसी को हुआ, लेकिन हमने जैसे देखा है कोविड की वजह से अगर होता तो ये महामारी का रूप ले चुका होता। फिर तो हर एक अगर हम देखें, काफी लोगों को कोविड रहा है और काफी लोग, ऐसा नहीं कि हर एक को किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं मैं इसमें 3-4 वजह मानता हूँ जो इस टाइप के सिम्टम्स को प्रॉब्लम कर रहा है। एक तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आज की डेट में हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वर्क शेड्यूल ऐसा हो गया कि अपने लिए एक्सरसाइज इवन वॉकिंग का भी टाइम नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं वो एक वजन भी बढ़ने जैसी समस्या देखी जाती है। दूसरा, खान पान काफी हद तक बिगड़ चुका है, ना तो शेड्यूल बचा है, ना बेसिकली हम लोग जो खा रहे हैं वो ठीक से हम लोग अपनी डाइट को रख पा रहे हैं। जंक फूड ज्यादा बढ़ गया है। और तीसरा एक कारण है, खासतौर से युवाओं के लिए भी मैं संदेश एक देना चाहूंगा, जहां पे वो ओवर एक्टिव है, ओवर एक्साइटमेंट में या ओवर उसमें ओवर एक्सरसाइज करेगी। क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री भी ने, अगर आप देखेंगे तो एक मैं तो संदेश ज्वाइन दिया। कर लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया already। डॉक्टर मयंक, यस डॉक्टर मयंक, लाइफस्टाइल और मुझे लगता है सिडेंट्री लाइफस्टाइल या खान पान, जब भी किसी भी बीमारी को लेकर मेरी किसी भी डॉक्टर से बात हुई है, शो में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमसे बातचीत करते हैं और वो बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल और एक डाइट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और इसी को समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है जो आम तौर पर युवाओं में भी देखने को मिल रही है। क्या वजह रही है? लाइफस्टाइल को लेकर बार बार जोर दिया गया है। सभी डॉक्टर्स का ये मानना रहा है कि अगर फिजिकल एक्सरसाइज की जाए, चाहे वो फिजिकल वर्कआउट जिम के फॉर्म में हो, योगा के फॉर्म में हो, पिलाटेस के फॉर्म में हो, जुम्बा एरोबिक्स के फॉर्म में हो, ब्रिस्क वॉक के फॉर्म में क्यों ही ना हो, इन तमाम चीजों के करने से एक लाइफस्टाइल अच्छा खासा मेंटेन रहता है, हार्ट को, आर्टरीज को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होती रहती है और इन तमाम चीजों को ओवरलुक भी नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर मयंक, एक और जानकारी मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को दें कि क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं? अगर एक इंसान हेल्दी है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसे हार्ट की कोई समस्या है, तो चेकअप कैसे कराएं? क्या हमारे रूटीन चेकअप में, क्योंकि रूटीन चेकअप में हार्ट नहीं इन्वॉल्व रहता है, अक्सर लोग हॉस्पिटल जाकर अगर कोई रूटीन चेकअप कराता भी है तो वो हार्ट का कोई एक्सरे या इस तरह की चीजें नहीं होती है जो देखी जाती है। क्या चेकअप्स होते हैं और अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, कई बार तो ये इतना साइलेंट भी चल रहा होता है कि आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं और समस्या एकदम से मैनिफेस्ट होती है। तो हमें बहुत जरूरी है कि उस सिचुएशन में साइलेंट फिनोमिना को पकड़ने के लिए एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग करना। एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग दो तरह से हो सकती है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो अपना प्रॉपर डिटेल चेकअप तो होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका एक डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, प्लस साथ में आपका डायबिटीज से लेके लिपिड प्रोफाइल से लेके नॉर्मल ब्लड टेस्ट से लेके थायराइड से लेके हर एक टेस्ट जो हम लोग जो एक ब्लड टेस्ट करने पे हम लोग देख सकते हैं, वो आपका चेकअप होना चाहिए। तीसरा चीज, कई बार हम लोगों को एक स्क्रीनिंग ईसीजी भी करनी होती है पेशेंट की, लाइक एनुअल इको। अगर 50 ईयर्स के ऊपर हैं तो हम लोग इको भी हम लोग साइलेंट, कोई जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो कई बार पेन भी नहीं होता है, साइलेंटली चीजें चल रही होती हैं, तो हम लोग एनुअल स्क्रीनिंग में इको भी, हार्ट का एक जो टेस्ट होता है वो भी कर सकते हैं। अब अगर समस्या मान लीजिए आ गई है किसी को और उसमें कहीं ना कहीं एक हार्ट की फंक्शनिंग में कुछ फर्क आया है, तब तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क में रहना होगा। तब तो और जरूरी है कि हर कुछ कुछ टाइम में जब जब आपके डॉक्टर्स बुलाएं, आपको अच्छा दिखाना चाहिए। डॉक्टर मयंक, क्योंकि मैंने जो आम इंडिया की मेंटालिटी या हम इंडियंस की मेंटालिटी की मैं बात करूं, खास तौर पर टियर 2 या टियर 3 सिटीज की बात की जाए, तो लोगों में एक हिचक होती है हॉस्पिटल जाने के लिए। उनको लगता है ठीक है, हो जाएगा, घर बैठे ही कुछ करेंगे, थोड़ा सा आराम लेने की जरूरत है। तो मैंने ये सुना है, कई डॉक्टर्स से जब हमारी चर्चा हुई है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी आपको सिग्नल देने लगती है। आपकी बॉडी वो छोटे छोटे साइंस, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है तो वो छोटे छोटे साइंस आपको मिलने लगते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मयंक, बहुत आपने सही बात की। जैसे हमारे फोन के नोटिफिकेशंस आते हैं, ऐसे बॉडी भी नोटिफाई करना शुरू कर देती है। इसमें 2-3 तरह के सिम्टम, कई बार ये हम लोग नोटिफिकेशन समझ भी नहीं पाते हैं बॉडी के। जैसे कई बार एक सिंपल एसिडिटी के सिम्टम्स से शुरू होती हैं चीजें, हमें लगता है ये तो सिंपल एसिडिटी है, पेट में थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है या वो है। कई बार वो कार्डियक सिम्टम्स होते हैं। दूसरा, चलने फिरने में सांस फूलने जैसी समस्या आना, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है, आप जो पहले चल पाते थे उससे आप कम चल पा रहे हो और आपकी स्पीड भी कम हो गई है, चलने फिरने में थक जा रहे हैं, पसीने ज्यादा आ रहे हैं, ये भी एक सटल साइन हो सकता है आपकी वर्क एफिशिएंसी। हमें लगता है कि अरे नहीं, हम थोड़ा योगा प्राणायाम ये कर लेते हैं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं एक आपने जो सही बोला कि हॉस्पिटल या डॉक्टर की विजिट हम टाल रहे होते हैं कई बारी कि अरे
ठीक है, हम देखते हैं, क्या पता हम लोग घरेलू नुस्खे से या सिंपल तरीके फॉलो करके सही हो जाएं, बट कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है, क्योंकि बिल्कुल, और बॉडी मुझे आपको लगता है साइंस इसके दे लिए रही होती डॉक्टर है। मयंक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यही हाँ जी। मकसद हमारे इस प्रोग्राम का भी है कि आप कहीं भी बैठे हो तो आप इन तमाम बड़े डॉक्टर्स को सुनिए और समझिए कि हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप, एनुअल स्क्रीनिंग कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर अंकिता बैद भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं या जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, उनकी हार्ट अटैक को लेकर रिस्क कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों को ये अवेयर होना कि जो भी स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है या उनको अब तक अगर कुछ हुआ नहीं है तो ये हाई टाइम है उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग जो है वो हमारे शरीर को इरिवर्सिबल वे में डैमेज करती है, यानी कि जितना वो डैमेज करी है वो रिवर्स भी नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। स्मोकर्स में देखा जाता है कि हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो सामान्य पॉपुलेशन से 7 से 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है। और अगर अल्कोहल की हम बात करें तो वो भी धीरे धीरे हमारी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, फैटी लिवर की शिकायत कर सकता है। अल्कोहल स्मोकिंग से लंग भी खराब होते हैं। तो जो आजकल हम देख रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जी आपको जी, आवाज आ रही है हाँ मेरी? मुझे आवाज आ रही है, बोलिए डॉक्टर हाँ अंकिता। हाँ, सो आजकल जो हम ये देख रहे हैं कि बहुत यंग लोगों में हार्ट अटैक की चीजें बढ़ गई हैं। उनको बहुत यंग लोगों को बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसके लिए जो हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जो जो कोविड के बाद देखा हमने कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, फूड हैबिट्स चेंज होना, स्ट्रेस फैक्टर्स आना, साथ साथ इस तरह की जो लाइफस्टाइल चीजें जैसे होना, फैटी फूड होना डाइट में, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया, चाहे स्ट्रेस रिलेटेड, चाहे फैशन रिलेटेड, चाहे जिस एक हैबिट रिलेटेड। सो इससे जो हार्ट अटैक के स्तर है यंग लोगों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कंसर्न की बात है। और स्पेशली अब यंग पीपल को ये लगता है कि हमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अभी हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने मेंशन किया ये चीज कि रूटीन चेकअप सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यस, स्पेशली अगर आप 35 ईयर से ऊपर हैं तो रूटीन चेकअप जरूर कराएं। और इसमें कार्डियक चेकअप भी कराना जरूरी होता है। होता क्या है ना कि जैसे जो यंग लोग होते हैं उनमें कोलैटरल्स डेवलप नहीं होते हैं उतने इफेक्टिवली, तो अगर हार्ट अटैक होता है तो मेजर इवेंट हो जाता है वो, और आपको समय नहीं देता है कि आप हॉस्पिटल पहुंच सको, और ठीक या है। बहुत यस बड़ी यस, यही क्रिशियस इवेंट यही के रूप में आ जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे व्यूअर्स इस बात को समझे कि चेकअप्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप किसी भी शहर में क्यों न बैठे हों, आप अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जाइए अपना चेकअप कराइए टाइम टू टाइम। अपडेट रहना अपनी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संदीप मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगी डॉक्टर मयंक आपके पास, 1 मिनट में ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं संदीप मिश्रा जी से। संदीप मिश्रा जी, क्योंकि डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की लगातार बात होती है किसी भी डिजीज से अगर हम बात करते हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज। एंड मैंने संदीप मिश्रा जी कई ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ऐसा मेरे क्या लोगों के दिमाग में जो एक परसेप्शन बन गया है कि अगर आप ट्रेडमिल पर ज्यादा कार्डियो करेंगे तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस हैं। इज इट अ मिथ या ये फैक्ट है? मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखिए 3 चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बात यह है कि कोई अगर आदमी कोलैप्स हो गया है अननोन रीजन से, तो वो 100% श्योर नहीं है कि हार्ट अटैक के वजह से कोलैप्स ही हुआ है। और भी रीजन हो सकते हैं, और जिसमें कि इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि जो कोलैप्स होता है वो मोस्टली रिदम डिस्टर्बेंस से होता है। कोई एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं वीटी या वीएफ, वो जब डेवलप हो जाता है तब होता है। तो एक बात ये जाननी बहुत जरूरी है। तो कई बार जो होता है कोलैप्स होता है, वो उसमें नस ब्लॉक नहीं हुई है हार्ट की, बल्कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हार्ट में, जिस वजह से रिदम डिस्टर्बेंस हो गया है और वीटीवीएफ हो गया है। और ऐसा होना काफी कॉमन होता है। अगर आपका एक ईसीजी का पैरामीटर होता है, उसको कहते हैं हम क्यूटी, अगर वो क्यूटी प्रोलॉन्ग हो जाए तो रिदम डिस्टर्बेंस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ये देखा गया है कि मैराथन रनर्स रन कर रहे हैं, पूरा सब कुछ अच्छी खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैराथन रनर है, और एंड ऑफ द मैराथन पे एकदम कोलैप्स हो गए और इवन डेथ भी हो जाती थी। तो उस समय यह देखा गया था कि उनको कुछ एबनॉर्मेलिटी थी जो कि उनको पहले से नहीं पता थी, जो कि जिसको कि हम कहते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी, और उस वजह से उनको जो था रिदम डिस्टर्बेंस हुआ और उनको जो है कोलैप्स हो गया और हार्ट अटैक। नस एंजियोग्राफी करेंगे तो नस खुली होगी, लेकिन क्योंकि हार्ट में शॉर्ट सर्किट हो गया है उस वजह से हो गया। ठीक है दूसरी चीज जो हाँ, बता रही थी कि बोलिए आपने सुना कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और
एकदम से कोलैप्स हो गए। तो ये बात भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें हमको ये नहीं पता होता कि उनको जो है क्यूटी कैसा है। कुछ चीजें हैं जो क्यूटी को बढ़ा देती हैं हार्ट में, जो ईसीजी में क्यूटी इंटरवल होता है, जैसे कि क्लोरोक्विन है। कोविड के टाइम में सबको क्लोरोक्विन दी गई थी ये सोचकर कि वो कोविड को बचाएगा, तो क्लोरोक्विन खुद जो है क्यूटी इंटरवल बढ़ा देता है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन ग्रुप की हैं, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्यूटी को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। तो ये चीज है। तीसरी चीज जो होती है, कई सारे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो क्यूटी को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये नहीं पता कि जो आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, जो जो रॉक शो कर रहा है, वो कितना डिप्रेस्ड है, वो क्या एंटी डिप्रेसेंट खा रहा है कि नहीं। और वो खाते हुए अगर उसको सपोज सोर थ्रोट हो गया और उसने इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन ले ली, तो दो ड्रग्स ऐसी ले ली जिनने क्यूटी को प्रोलॉन्ग कर दिया, और वो जो कोलैप्स हुआ है वो हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि हुआ हो यानी कि सकता है। संदीप जी, अमूमन हमने घरों में देखा है कि अगर किसी को भी, जैसे आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी को भी सोर थ्रोट होता है तो वो अजिथ्रोमाइसिन ले लेता है। जी ये हमारे जी फर्स्ट एड जी बॉक्स में होती है। यानी कि जी अगर आपको अजिथ्रोमाइसिन लेनी है तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हो। एम आई और राइट? जी, और बहुत सारे जो लोग आप ओके। बता रहे हैं, जैसे कि कोई सिंगर था वो कोलैप्स हो गया था, कोई यस, कुछ था, यस। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो डिप्रेस्ड है और वो डॉक्टर या उसको कोई एंटी मेडिसिन डिप्रेसेंट पर है, दे रहे ठीक हैं, है। अच्छा और डॉक्टर उसके मयंक। साथ में उसने एरिथ्रोमाइसिन खा ली और क्लोरोक्विन भी खा ली, और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लिया, तो उस वजह से जो है ओके, रिदम डिस्टर्बेंस से डेथ होती है। कई बार हार्ट अटैक नहीं भी होता। ठीक है डॉक्टर मयंक, क्योंकि डॉक्टर संदीप इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने कोलैप्स हो जाए जहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी इमीडिएटली नहीं है, तो आम जनता को क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं सीपीआर देखते हुए लोग नजर आते हैं, कितना वक्त उस व्यक्ति के पास बचा रहता है जब वो कोलैप्स होता है? क्या वो हार्ट अटैक होता है या फिर वो नॉर्मल रिदम डिसबैलेंस होता है, जैसे संदीप मिश्रा जी, डॉक्टर संदीप मिश्रा बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि मेरे को लगता है आज की डेट में हर एक, इवन स्कूल लेवल पे भी बेसिक लाइफ सपोर्ट जो बीएलएस ट्रेनिंग वगैरह को तो आना चाहिए, और इवन एसीएलएस को भी कहीं कहीं जहाँ पे जो हाई रिस्क एरियाज हैं वहाँ पे ट्रेन इंडिविजुअल्स होने चाहिए। जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन आ रही है जा रही है, नहीं पता किसको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे भी एसीएलएस ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कोलैप्स इंडिविजुअल को देखें तो पहले पैनिक नहीं करना है, आपको पहले उसको सीधा और करवट से लेटाना है, ताकि अगर इनकेस उल्टी भी हो तो उसके लंग्स में कोई भी पार्टिकल उल्टी के ना जाए, और वो वही घातक हो जाते हैं। दूसरा चीज, एक हेल्प के लिए बुलाना है आपको आसपास में, जो कि आपको एम्बुलेंस और कोई भी आसपास निकटतम मेडिकल कनेक्ट आपको बनाने में हेल्प करेगा। तीसरा चीज, सीपीआर का प्रॉपर अच्छे से पेशेंट को, अगर सीपीआर की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए पहले आपको देखना है पेशेंट क्या सांस ले पा रहा है। दूसरा चीज, क्या यहाँ पे जो धमनी होती है हमारी वो काम वो फड़क रही है, वो जिसको हम लोग कैरोटिड्स बोलते हैं, पल्स चल रही है नहीं चल रही है। और सिंपल आप एक जिसको हम बोलते हैं लुक लिसन एंड फील, जहाँ पे हार्ट बंद है कि हार्ट चल रहा है, आप सिंपल कान चेस्ट पे लगा के भी सुन सकते हैं। अगर कोई आपको साउंड नहीं मिल रहा है, इवन सांस का साउंड नहीं है और इवन हार्ट का भी साउंड नहीं है, तो वहां पे आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर के लिए पेशेंट को एक स्ट्रेट सतह पे लेटा होना चाहिए, और उसमें आपको अपनी कोहनी को सीधा रख के और हथेली के रिस्ट पोर्शन से सीने के तरफ में, सेंटर से थोड़ा बाएं की तरफ में, वहां पे आपको पुश करने हैं। और तकरीबन आप हर, जैसे एक हार्ट बीट होती है उसी हिसाब से एवरी सेकेंड आपको वो पुश करना है। एवरी हम लोग एक हार्ट रेट जैसे देखते हैं, 1 मिनट में 70 से 72 बारी आपको उसको पुश करना है। और साथ में अगर अभी आपके पास आप दे सकते हैं तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप खाली पंपिंग भी करेंगे पेशेंट की तब भी वो काफी हद तक सही रहता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो ब्रेन तक बना रहे। नहीं तो एक कोलैप्स वाली सिस्टम में पेशेंट का ये अगर इस तरह से नहीं किया गया तो पेशेंट का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार गोल्डन टाइम मिस हो जाता है पेशेंट का, चाहे पेशेंट थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल तो पहुंच जाता है लेकिन उसका गोल्डन टाइम है, और कई बार हार्ट भी वापस आ जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ, वापस से पंपिंग इफेक्ट दिया, तो कई बार हार्ट रेट वापस वापस आ जाता है। दूसरा चीज, अगर आप एयरपोर्ट या इस जगह पे कहीं पे हैं तो वहां पे आपने देखा होगा छोटी छोटी डिफिब डिवाइसेस भी होती हैं, जो कि बेसिकली जो शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम, यस। इस टाइप की प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प करने को आपको वो रहती है। तो इसलिए एक स्टूडेंट लेवल पे मेरे ख्याल से हर एक को मैं एक आ रही हूँ बेसिक डॉक्टर लाइफ। संदीप।
हाँ, बेसिक ठीक है। सपोर्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो। लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई कोलैप्स कर जाता है और कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी आसपास नहीं है तो आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन टाइम उस व्यक्ति के पास डेफिनेटली रहता है। डॉक्टर अंकिता, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्ट्रेस का कितना अहम रोल होता है हार्ट अटैक के टुवर्ड्स। एक गरीब है, उसको पैसों का स्ट्रेस है, एक अमीर है, उसको और पैसों का स्ट्रेस है। स्कूल जाने वाले बच्चे को कॉलेज का स्ट्रेस है, कॉलेज जाने वाले बच्चे को जॉब का स्ट्रेस है, नौकरी करने वाले बच्चे को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का स्ट्रेस है। तो सभी को तो स्ट्रेस है आज की डेट में। तो स्ट्रेस को कैसे दूर भगाएं, और स्ट्रेस क्या कोई अहम रोल प्ले करता है हार्ट अटैक में? जो है ना कंचन, ये हमारे बॉडी में कुछ नेगेटिव हॉर्मोन्स को पैदा करता है, जो अल्टीमेटली अगर ज्यादा स्तर में होती है, जिसको अगर हम सिंपली बात करें तो कॉर्टिजोल। इसमें कॉर्टिजोल जो है उसके रिलीज को बढ़ा देता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बॉडी का। तो स्ट्रेस जो है, जो आजकल के दिनचर्या में आम बात हो गई, जैसे आपने बताया हर लेवल पे स्ट्रेस है, चाहे हम छोटे बच्चे की बात करें या बड़े लोगों की बात करें, हर लेवल पे स्ट्रेस है। उस कंडीशन में ये होता है कि बॉडी में नेगेटिव हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे और दूसरे ऑर्गन्स पे भी आता है, हमारी इम्यूनिटी पे भी आता है। मैं जैसे इन्फेक्शियस डिजीज की डॉक्टर हूँ, तो इसमें बहुत कॉमनली हम देखते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी इम्यूनिटी के साथ भी वैसी ही होती है जैसे हार्ट के साथ होती है, और इससे भी हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी देखा है, हर तरह से डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। कुछ फैमिलियल रीजंस भी होते हैं, बट स्ट्रेस भी एक अहम भूमिका निभाता है इसके अंदर। ठीक है डॉक्टर संदीप, एक बात बताइए, आमतौर पर लोगों की धारणा ये रहती है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें एक और चीज पता चल जाएगी, कौन जाए हॉस्पिटल। इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए? मैम बहुत अच्छा सवाल है। मैं पहले एक बार थोड़ा पहले वाले जो आपने पूछा था कि अगर कोई कोलैप्स पेशेंट मिले तो क्या है, तो हमको समझना चाहिए कि कोलैप्स जब आदमी होता है तो वो शॉर्ट सर्किट के वजह से होता है। जो शॉर्ट सर्किट है वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट से होता क्या है, हार्ट बिल्कुल रुक जाता है। तो हार्ट का काम है पंप ब्लड सप्लाई करना ब्रेन में, बाकी सारे ऑर्गन में। तो जो सीपीआर का फंक्शन है वो ये है कि जो हार्ट काम नहीं कर रहा वो आप अपने हाथ से कर रहे हो, और अगर लंग काम नहीं कर रहा तो आप मुंह से सांस दे रहे हो। तो ये आप काम उसको आर्टिफिशियल दे रहे हो, लेकिन सिर्फ ये करने से आपने एक्चुअल रीजन को तो नहीं अटैक करा ना, जो कि शॉर्ट सर्किट है। तो जो शॉर्ट सर्किट है उसको खत्म करने का तरीका, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप जब सीपीआर शुरू करते हो तो शॉक लगता है। तो शॉक से कई बार शॉर्ट सर्किट जो है, मतलब फिजिकल मैकेनिकल शॉक लगता है, उससे कभी कभी शॉर्ट सर्किट रिवर्ट हो जाता है, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो हमको उसको बिजली का शॉक देना पड़ेगा, जो कि डिफिब्रिलेटर होता है, जो आपने देखा कि एयरपोर्ट पे बाकी जगहों पे भी लगे होते हैं। वो जो डिफिब्रिलेटर है, अगर आप विद इन 8 मिनट्स दे सकोगे तो हार्ट वापस से परफेक्टली नॉर्मल काम कर सकता है। लेकिन यानी अगर वो कि डिले संदीप हो जी गया 8 मिनट 8 से मिनट ज्यादा का वक्त तो होता है किसी के कोलैप्स होने से। अगर वो हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स किया हो तो वो 8 मिनट की विंडो होती है जब इलेक्ट्रिक शॉक जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो देना चाहिए। या किसी भी तरह से वो अच्छा, जो वो इरेगुलरिटी है उसको करेक्ट कर ओके, दे। अगर आप 8 मिनट के अंदर करेक्ट कर लोगे तो उसका बचने का चांस बहुत हाई है। अगर 8 मिनट से ज्यादा निकल गए तो हो सकता है कि वो बचे भी ना। तो एक बात तो ये मैं बताना चाहता था मैम। तो इसीलिए जो शॉक वाला कंपोनेंट है, या कभी कभी मैकेनिकल शॉक भी होता है, जब आप सीपीआर करते हो तो झटका लगता है, तो मैकेनिकल शॉक से भी रिवर्ट हो जाता है, कभी कभी स्पॉन्टेनियस भी रिवर्ट हो जाता है। लेकिन जो मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है इलेक्ट्रिक शॉक, वो देना पड़ता है नंबर ठीक है, 1। दूसरी ओके। चीज जो आपने पूछा था मैम सवाल, सॉरी। हाँ, मेरे पास वक्त की कमी है सर। डॉक्टर मैं एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, जल्दी से मुझे 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। मैंने ऐसा अमूमन केसेस देखे हैं कि हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम मेल्स में ज्यादा होती है। आपके पास कई पेशेंट्स आए होंगे, क्या ऐसा होता है? ये एक थोड़ा मिथ है, क्योंकि प्रॉब्लम आज की डेट में फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम देखेंगे इवन सिडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस वर्क डेफिनेटली। रिलेटेड, वर्क ठीक है, तो फैमिली मैं बस ये रिलेटेड। मिथ रोकना चाहती थी। मेरे पास एक कॉलर भी है, संदीप है दिल्ली से। संदीप, आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, जैसा आजकल हम ट्रेडमिल वगैरह पे हार्ट अटैक वगैरह के केसेस देख रहे हैं, तो जिम ज्वाइन करने से पहले किस तरह की जांच हमें करानी चाहिए? अगर हम हैवी कोई एक्सरसाइज करना चाहें या मैराथन करना चाहें तो क्या टेस्ट ऐसे कराने चाहिए जिससे हम जान लें कि हमारा हार्ट स्वस्थ है? डॉक्टर बैंक, प्लीज इसका आंसर दे दीजिए।
फाइल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है और सर्कुलेशन तेज होता है तो कई बार और एकदम स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, मान लीजिए मैराथन या उसमें, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री या कोई भी आपका कोई लंबी दवाई इस टाइप से चल रहा है, जैसे कई पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेके बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित होते हैं, तो उनकी कुछ दवाइयां चल रही होती हैं, तो उनको भी अपना एक बेसिकली एक बेसिक ईसीजी वगैरह ये सब करा लेना यानी